मामूली सा रक्षा चलाने वाला बाप। अब सुनिए, दिन भर मेहनत और मजदूरी करने के बाद, रक्षे का किराया जमा करने के बाद 20 रुपया उसके पास बचा है। अब अपनी साइकिल से घर की तरफ जा रहा है, 18 रुपए का सामान ले लिया उसने, जो बनिए के यहां से दाल चावल ये वो, 2 रुपए जेब में पड़े हैं। जैसे ही नुक्कड़ से निकलने लगा, गली के सामने जो एक ठेले वाला खड़ा था, दशहरी आम लगाए हुए, उसने कहा बे वहां बढ़िया मीठा आम आया यार, नहीं लोगे क्या? यहां तो अपनी औकात पता है ना, जेब में 2 रुपए है। नहीं यार छोड़ो। फिर अचानक साइकिल रुकी। हम ना खाएं कोई बात नहीं है, लेकिन घर में जो 2 साल का बच्चा है, ये मेरा जुमला थोड़ी है, कोई समझ ही, जब अली अकबर नहीं समझ सकते तो और औलाद की क्या बात की जाए। क्या बक रहा हूं मैं, क्या हमसे गलत कहा कि बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते। तो जब तक इस सीने में बाप का दिल नहीं होगा ना, वो कैफियत मां बाप की आदमी समझ ही नहीं सकता। मैं न खाऊं कोई बात नहीं, मेरा बेटा वापस आया, एक छोटा सा दशहरी का आम उठाया 100 ग्राम का। कहले यार कितने का? उसने कहा 2 रुपया। वो 2 रुपया था, दे दिया, ये लो, लेके चला आया। जाहिर सी बात है, गरीब आदमी है तो ना उसके यहाँ वॉश बेसन है, ना टंकी है, ना कुछ, हैंड पंप पर जा करके अपना उसने वो आम धुला। बीवी ने बेचारी ने झोला पकड़ा, गई चाय बनाने लगी। ये इन्होंने पतले पतली काश बनाई और जो 2 साल का बच्चा है उसको गोद में लिया, वो काश मुंह में डाली। है ना औलाद? इससे अंदाजा करो कि बाप ने कैसे किया होगा हमारे साथ। डाला। अब बच्चे को जो पहली बार जिंदगी में दशहरी का मजा मिला, मुस्कुराया। इधर वो मुस्कुरा रहा, उधर जरा बाप की आंख देखिए क्या है ना, उसकी आंखों से 2 इश्क के मोती टपके। वहीं से मुस्कुरा के बावर्ची खाने का रुख करके कहता, देख रही हो माशाअल्लाह हमारा बच्चा अब आम खाने के लायक हो गया है। पूरी जिंदगी में हमारे बाप ने 100 ग्राम का एक आम खिलाया था, है ना। अब वही डॉक्टर साहब हैं, 3 ऑपरेशन करके चले हैं, 6 लाख रुपया अटैची में रखा है। लखनऊ से फैजाबाद के लिए जा रहे हैं, रास्ते में बड़े आम के बागात हैं। एक बाग के सामने रुके तो जितने बाग वाले थे, हाँ डॉक्टर साहब हमें लाओ, इस पेटी में कितना है? साहब 35 किलो है साहब, रख दो गाड़ी में। रख दिया। कितना? अरे आपसे कह रहे नहीं बस 1000। तो उनको 1000 क्या, उन्होंने साहब 2000 की नोट पकड़ा दी, चले आए। खुद ने जहमत नहीं की, नौकर से कहा ले जा करके ये पेटी अब्बा के कमरे में रखाओ, उनसे कह देना खुद खाएं और अपने पुराने बूढ़े दोस्तों को बुला बुला के खिलाएं, टेंशन नहीं है, खत्म हो जाएगा फिर आ जाएगा। 100 ग्राम की जगह 35 किलो की पेटी भेज दी। अब आके कुरान खोलिए, कुरान बता मैंने 100 ग्राम आम की जगह 35 किलो की पेटी भेज दी है, हक अदा हुआ? कुरान का जवाब वही है, 35 किलो नहीं 35 कुंटल दे दो, 35 कुंटल नहीं 35 टन दे दो, मगर उस एक काश का जवाब जो 1 ग्राम की भी शायद न रही हो, उसका हक अदा नहीं हो सकता। ये क्यों? कैसी जबरदस्ती है? उसका एक सीधा जवाब है कि तुमने आम का जवाब तो दे दिया, लेकिन जिस वक्त तुम्हारा बाप तुम्हारे दहन में वो आम की काश डाल रहा था, उस वक्त देखा था तुमने, उसकी आंखों से मोहब्बत के आंसू टपक रहे थे। क्या तुमने जब 35 किलो की पेटी पलटवाई है, तुम्हारे अंदर भी वही इश्क था, वही मोहब्बत थी? तो तुम आम का बदला तो दे सकते हो, उस मोहब्बत का जवाब कौन देगा? तुम आम का बदला तो दे सकते हो, मां की ममता का जवाब कौन देगा? तो अब लड़के का जवाब, हम तो 2 साल के थे साहब, हमको तो याद ही नहीं है कि हमारे बाप ने हमारे साथ क्या किया है, हमको तो याद ही नहीं हमारी मां ने हमारे साथ क्या किया है, हम कैसे पूरा करें? क्या तुम नहीं कर सकते हो? क्या तुम नहीं कर सकते तो मां बाप का हक लेके मर जाएं? जवाब नहीं। क्या तुम क्या करें? क्या तुम नहीं कर सकते हो और तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ क्या किया। क्या तो क्या करें, हक लेके मर जाएं? करना फिर कुछ तो बता परवरदिगारा। क्या हम बताते हैं? कुछ नहीं करना है तुमको, जितना कर सकते हो उतना करो। वबिल वालिदैन इहसाना, जितना हो सके उतना अच्छा सलूक करो, नरम लहजे में बात करो, उफ न करो, मगर खबरदार ये एहसास ना हो कि तुमने हक अदा कर दिया। हक अदा करने के लिए क्या होगा, क्या करना? कुछ नहीं, हमारी बारगाह में आओ और बस ये आजिज़ी से कहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। पालने वाले इन दोनों पालने वालों पर वैसा ही रहम करना
जैसे इन्होंने हमारी परवरिश की है। तुम छोटे थे, तुमको याद नहीं है, लेकिन हमको याद है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। हमसे फरियाद करो, हम तुम्हारी तरफ से हक अदा कर देंगे।